नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साल 2022 बीतने वाला है, 2023 प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में सबके अंदर एक जिज्ञासा है कि साल 2023 मेरा कैसा जाने वाला है, मेरे लिए अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। तो ज्योतिष में एक विधा है जो कि अभी रिसर्च का विषय भी है, जिस पे आप लोग भी रिसर्च करेंगे, अप्लाई करेंगे और ये कितना सटीक होता है ये आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे। और एक नई जानकारी के बारे में भी एक नए ज्ञान के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। इसको स्नैपशॉट पद्धति बोला जाता है। तो इस स्नैपशॉट पद्धति से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कब क्या होने वाला है। चाहे उसको ऐसे जानिए कि किस आयु में, आपकी किस आयु में क्या क्या होगा, या फिर ऐसे जानिए कि किस साल में क्या क्या होगा। तो 2023 में आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको अपनी जन्म कुंडली से जानना है। तो आप कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी लग्न कुंडली की ज़रूरत पड़ेगी और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। कुंडली बनाने में समय की भी ज़रूरत है, लेकिन जब हम स्नैपशॉट पे आएंगे तो कुंडली के अतिरिक्त हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है। हम गणना करने वाले हैं 2023 की, साल 2023 की, तो मैं करके भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप करंट में किस उम्र में चल रहे हैं, आपकी आयु कितनी है, ये आपको जानना होगा। तो 2023 लिख दिए, फिर इसके बाद यहाँ पे महीना लिखना होता और यहाँ पे दिन लिखना होता है। यानी यहाँ पे जब हम अपनी आयु निकालते हैं, पहले मैं आयु निकालना बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को कठिनाई होगी कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप ये तारीख लिख लीजिए। 2023 में आपको जानना, तो आपको यही लिखना है 1 जनवरी 2023 से नया साल शुरू होगा। फिर उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रखिए। सबसे पहले तारीख लिखिए, यहाँ पे 17 हो गया। फिर उसके बाद मंथ लिखिए, 9 हो गया। फिर उसके बाद साल लिखेंगे 1950, यानी कि 1950 का जन्म है। अभी 2023 में इसमें कैलकुलेशन होना है। तो आप इस चीज़ को घटा लीजिए और अपनी पहले करंट में जो आयु चल रही है उसको निकालिए। अब यहाँ पे हम घटाएंगे, तो यहाँ पे आपको इस तरफ से घटाना शुरू करिए। एक दिन में से 17 दिन तो घटेगा नहीं, एक दिन, क्योंकि ये दिन है, ये दिनांक है, और ये क्या है, जन्म का माह है, और ये क्या है, जन्म का साल है। तो एक दिन में 17 दिन नहीं घटेगा, तो इधर से आ गया। पूरे एक महीने इधर आएंगे उधार, यानी 30 दिन आ जाएगा। जनवरी 31 की होती है तो 31 ले लीजिए या 30, उससे एक डेट से अंतर, एक दिन के से अंतर नहीं पड़ेगा। तो इधर एक पहले से था तो एक और आ गया, तो यहाँ पे हो गया 31 दिन, पूरा जनवरी का महीना आ गया और फिर ये 32, यानी यहाँ पर अब आपके पास कितने दिन है, 32 दिन है। इन 32 दिनों में से घटा लीजिए, 17 दिन घट गए तो 17 दूनी 34, यानी 17 में से 2 गया तो 15। फिर यहाँ एक महीना था, वो तो इधर चला गया। अब इधर कोई महीना नहीं बचा है, जबकि हमको घटाना 9 है, तो इधर से पूरा एक साल उधार आएगा। एक साल आ गया तो कितना हो गया, 12 हो जाएगा। एक जो है ये पहले से इधर जा चुका, तो ये 12 हो गया। 12 में से 9 गया तो 9 3 12। अब यहाँ पे जो 2023 है ये क्या हो जाएगा, 22, क्योंकि एक साल इधर पहले से जा चुका। आप घटाइए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अब 2 है, इधर से आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, एक इधर गया फिर इधर गया, उधार होते होते जाएगा। एक यहाँ पर 12 हुआ तो 7 5 12, 7 हो गया, यानी कि ये हो गया 72 साल 3 महीने 15 दिन हो गया।
अब ये दोनों में कुछ नहीं बचेगा, जब आप घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जिस किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है, जिसकी भी कुंडली है, इन्होंने अपने जीवन के 72 साल पूरे कर लिए हैं और 73वें वर्ष में इनका 3 महीना और लगभग 15 दिन कंप्लीट हो गया है। तो यानी इनका कौन सा वर्ष अभी करंट में चल रहा है 2023 में? 73वां वर्ष चल रहा है। तो आपको यही निकालना है। अब जो ये वर्ष आएगा इसे 12 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। कुंडली के 12 भागों के 12 भाव हैं, उसी के अनुसार हम डिवाइड करेंगे। तो 12 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 12 पंचे 60, 12 छक 72। यहाँ पर आपको क्या मिल गया? 72 मिल गया। और यहाँ पर क्या शेष बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर क्या शेष बचेगा? 1 शेष बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो नीचे शेष बचेगा आपको वही लेना है। यहाँ जो बचता है उसको नहीं लेंगे, यहाँ पे जो शेष बचा है वही लेना है। यानी अब आपको ये जो रिजल्टेंट आया है यही आपका जो है स्नैपशॉट में काम करने वाला है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने निकाल लिया, 12 से भाग दे लिया और आपको पता चल गया कि इस साल किस भाव का फल आपके जीवन में रहेगा। अगर आप भाग देते हैं और यहाँ पे नीचे 0 0 बचता है तो आप उसे 12 समझेंगे। अगर ये 12 शेष फल 0 हो जाएगा तो 12 समझेंगे। यहाँ पर पॉइंट में नहीं आएगा कि मेरा तो 2.5 आया, ऐसे नहीं आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस कुंडली में क्या मिला था हमें? स्नैपशॉट से रिजल्टेंट 2023 के लिए क्या मिला है? 1 मिला है। अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में जो लगन है, एक मतलब हो गया कि आपको अब ये एक मतलब प्रथम हो गया, आपको कुंडली के प्रथम भाव का फल मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 बचा होता तो आपको कुंडली के द्वितीय भाव का फल समझना चाहिए। अगर 3 बचे तो आपको कुंडली के तृतीय भाव का फल समझना है। 4 बचेगा तो चतुर्थ भाव, लग्न से ही लेंगे और फिर चंद्र से भी लेना है। दोनों से जब आप मैच करके करेंगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपका इंटरेस्ट है तो आप दोनों से देख लीजिए। वो जो भी रिजल्टेंट शेष बचा था उसको लग्न से भी देखिए, चंद्र से भी देखिए। और अगर अपनी कुंडली देख रहे हैं आप तो लग्न से मिला लीजिए, चंद्र से चाहे तो भी मिलाइए, लेकिन लग्न से मिलाना मुख्य है। लग्न से मिला करके देखना है। 9 बचेगा तो 9th हाउस देखेंगे, 10 बचेगा तो 10th हाउस देखेंगे। इसी प्रकार से आपको देखना है। करंट में जो आपकी एज चल रही है उसी के अनुसार आपको लेना है। तो यहाँ पे हमको मिला था 1, यानी इस कुंडली में प्रथम भाव का फल 2023 में घटित होगा। अभी इनकी कुंडली में प्रथम भाव का फल घटित हो रहा है। जब इनकी एज 72 साल पूरी हुई है और जब से इन्होंने 73 साल की उम्र में इंटर किया है तो पूरा 73 साल जो है वो इनको लगन का ही फल मिल रहा है। इनके लगन में चंद्र और मंगल की युति है, यानी यहाँ पे चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बना हुआ है और मंगल अपनी ही राशि का है। रोचक योग भी इसमें बना हुआ है और चंद्रमा का क्या है? नीच भंग राजयोग भी है। नीच भंग राजयोग, जैसा आप जानते हैं कि मंगल सेनापति है और अपनी ही राशि में बैठा है, लग्न के लिए कारक भी है। अब यहाँ पे मंगल क्या करेगा? ये सरकार से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की कुंडली है। कुछ लोग तो जान भी जाएंगे कि किसकी कुंडली है। मैं नाम आज नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ मैं आपको उदाहरण समझाना चाह रहा हूँ। मंगल यहाँ पर है तो इस अपने जन्म के 73वें वर्ष के दौरान चूँकि मंगल सेनापति है तो सेना से संबंधित कुछ न कुछ फैसले होने वाले हैं 73 वर्ष की आयु में। दूसरा, चूँकि मंगल प्रतापी है तो आप ये समझिए कि ये कुछ न कुछ 73 वर्ष की आयु में सेना के माध्यम से कुछ प्रताप भी दिखाया जाएगा।
पराक्रम इनका बढ़ने वाला है, इनके लिए यह मंगल अच्छा करने वाला है 73 वर्ष की आयु में। वहीं चंद्रमा का नीच भंग राजयोग है। अब चूंकि इसका नाम है नीच फिर भंग, ऐसा नहीं है कि भंग पहले है, पहले क्या है नीच। नीच मतलब पहले वह ग्रह अपनी नीचता का असर दे करके व्यक्ति को अनुभव डाल देगा, फिर उसके बाद उस भंग का लाभ मिलता है। जब भी नीच भंग राजयोग होगा और विपरीत राजयोग होगा तो वो शुरुआत में आपको सिखाएगा। सब सीखता इंसान कब है? गलती करके, किसी चीज़ को परखने में गलती हो जाए, निर्णय लेने में गलती हो जाए, काम करने में गलती हो जाए, तो ऐसे ही कुछ होता है। तो ये मंगल इस प्रकार से अभी तो नीच का फल देगा, फिर जब नीच भंग का देगा तो लास्ट में हाफ में अच्छा देता है। तो जब 73 साल में हाफ इनका बीतेगा तो चंद्रमा भी अच्छा देगा, तब चंद्र मंगल दोनों मिलकर के बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। स्नैपशॉट पद्धति में कैसे देखना है मैं ये बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर प्रथम भाव नहीं आया, यहाँ पे हमें मिला है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव मिला मतलब 4 शेष बचा, तो हम चतुर्थ भाव पे आएंगे। क्या देखना है? चतुर्थ भाव में कैसा ग्रह बैठा है ये देखना है। कौन सा ग्रह बैठा है, किस राशि में है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वह किन किन भावों का स्वामी होके बैठा हुआ है। जैसे अब यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, मान लेते हैं चतुर्थ भाव आया, हालांकि आया नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो 73 वर्ष में अगर इनका 4 शेष बचा और गुरु आया तो गुरु का फल मिलेगा। गुरु इस कुंडली में धन का स्वामी है, गुरु इस कुंडली में पंचम का, यानी 2 अच्छे भावों का स्वामी हो गया। यहाँ पे मारक भी है तो वो शारीरिक कष्ट भी देगा, लेकिन 2 अच्छे भाव, यहाँ पर तो त्रिकोण हो गया, यहाँ धन हो गया, यानी धन के लिए परेशानी नहीं पैदा कर रहा है। और बैठा कहाँ है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन से संबंधित धन की वृद्धि होने वाली है, यानी धन के रूप में, जमीन के रूप में, गाड़ी के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में इनके धन की वृद्धि होगी। इनका पैसा आकर के प्रॉपर्टी में लगेगा। धन भाव का स्वामी प्रॉपर्टी में आया है, हो सकता है भविष्य में उसका लाभ संतान को भी मिल जाए। तो ये है, यहाँ से जहाँ जहाँ देख रहा है उसका एनालिसिस कर लेंगे। फिर ये किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में बैठा है, तो शनि कुंडली में कैसा है उसका भी एनालिसिस कर लेंगे। शनि भी देख रहा है, यानी इस चीज़ का योग प्रबल हो रहा है। तो इस हिसाब से जो भाव आएगा भाग देने के बाद उस भाव में बैठा हुआ ग्रह देखना है। जो ग्रह बैठा है वह किन भावों का स्वामी होके बैठा है। अच्छे बुरे का विश्लेषण करना मैंने पहले सिखाया है, उसका प्रयोग करिएगा। कोई भी ग्रह कहीं बैठेगा या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, मीडियम होगा। और जो ग्रह जो भाव आया है उस भाव का स्वामी कहाँ किस स्थिति में है, किन ग्रहों की दृष्टि है, मतलब कुल मिला के आपको ये जानना है। जो भाव निकल के आएगा उसी भाव से संबंधित फल आपको मिलने वाले हैं। उस भाव में बैठा हुआ ग्रह संबंधित होगा, उस भाव का स्वामी संबंधित होगा, उस भाव पे दृष्टि डालने वाला ग्रह संबंधित होगा। तो इस प्रकार से आप जान लेंगे कि 2023 में, यानी आपकी जो करंट उम्र अभी चल रही है उसमें आपको किस भाव का फल कुंडली में मिलने वाला है। इस पे आप और रिसर्च करिए और सीखिए। लग्न के बजाय फिर चंद्र से भी मिलाएंगे तो ज़्यादा सटीकता आ जाएगी।